नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम स्पेशलाइज्ड एजेंसियों के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि जो यूएनओ की जो स्पेशलाइज्ड यानी कि विशेष कुछ एजेंसियां हैं, कुछ उपक्रम है, कुछ संस्थाएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिनके माध्यम से यूएनओ अपने कार्यों को संपादित करता है। तो जो हमारी अगली जो एजेंसी है वो है यूपीयू। इसका मतलब ये हुआ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है दोस्तों, अर्थात सार्वभौमिक पोस्टल सेवा, अर्थात सार्वभौमिक पोस्ट सेवा या डाक सेवा, इसका मतलब है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो देखिए दोस्तों, ये एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है, यानी कि अगर डाक की हम बात करते हैं तो इंडिया से विदेश में भी डाक भेजे जाते हैं, तो उनसे संबंधित जो भी नियम होते हैं या कोई भी विधि का निर्माण करना होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी समस्या होती है तो उन सबको सुलझाने का कार्य यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का होता है। अर्थात सभी जो राष्ट्रों के जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो सभी इसके सदस्य होते हैं और अपनी समस्याओं को इसके समक्ष रखते हैं। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पोस्ट ऑफिस से संबंधित या डाक सेवा से संबंधित कोई समस्या होती है, तो इससे संबंधित हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ग्रहण लेंगे। तो इस सबसे पहले हम इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। तो जो इसकी स्थापना हुई वो कब हुई, इसके बारे में हम जानते हैं। तो स्थापना जो हुई इसकी वो हुई थी 9 अक्टूबर 1874 को। कब हुई थी? 9 अक्टूबर 1874 को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, ये दुनिया का दूसरा सबसे पुराना उपक्रम है, संस्था है, एक तरह से सबसे पुरानी ये संगठन है, ये दुनिया का दूसरा। इससे पहले हम पढ़ चुके थे ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वो दुनिया का सबसे प्राचीन सबसे पुराना संगठन है। उसके बाद में जो संगठन बना है वो यूनिवर्सल संगठन, वो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, जो दुनिया का दूसरा सबसे पुराना संगठन है। 9 अक्टूबर 1874 की इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना में जो सबसे बड़ा योगदान था वो इसके, अगर हम संस्थापक कह सकते हैं, तो वो संस्थापक महोदय कौन है? इस संस्थापक महोदय है वो है हैट्रिक वोन स्टीफन। हैट्रिक वोन स्टीफन इसके क्या है? संस्थापक है। ठीक है, हैट्रिक वोन स्टीफन इसके संस्थापक है और इन्हीं की देन है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो आज वर्तमान में जो स्वरूप है वो इन्हीं के द्वारा रखा गया था। ये जर्मनी के हैं और ये पोस्ट ऑफिस में ही पोस्ट मास्टर थे उस समय, और इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की मेहनत की बदौलत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का वर्तमान अस्तित्व सामने आ पाया। देखिए, 9 अक्टूबर 1874 को इसकी स्थापना होने के कारण 1969 से ये घोषणा की गई कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाएगा। यानी कि 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। ठीक है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1969 से हुई थी। ठीक है, इसी के बाद हम बात कर लेते हैं साथ के साथ ही कि 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक क्या मनाया जाता है? डाक सप्ताह मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में इसको मनाया जाता है। 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के मध्य राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में इसको मनाया जाता है। और विश्व डाक दिवस की हम बात करते हैं तो 9 अक्टूबर को यह मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1969 से मानी जाती है, या 1969 से इसको घोषित किया गया था कि ये विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इस दिन इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। हैट्रिक वोन स्टीफन इसके संस्थापक हैं। ठीक है,
बात करते हैं हम इस बॉडी की यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, ठीक है। तो इसके जो महासचिव है, महासचिव वैसे यूएनओ के होते हैं, यूएनओ के जो सेक्रेटरी होते हैं वो महासचिव कहलाते हैं, लेकिन ये सभी क्या है, उप महासचिव है, ठीक है। लेकिन हम इनको महासचिव जनरली हम कह देते हैं। तो इसके जो महासचिव है, महासचिव वर्तमान में जो इसके महासचिव है वो कौन है, वो है बसर अब्दी, बसर अब्दी रहमान, बसर अब्दी रहमान हुसैन, ठीक है। ये वर्तमान में इसके क्या है, महासचिव है। बसर अब्दी रहमान हुसैन इसके वर्तमान में महासचिव है, ठीक है। और इसके जो सदस्य देश हैं वो सभी सदस्य हैं जो यूएनओ के इसके सदस्य हैं, यानी कि 192 193 इसके सदस्य राष्ट्र है, ठीक है। और उन सदस्य राष्ट्रों की ही समस्याओं को सुलझाने के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को क्या किया गया है, क्रियान्वित किया गया था या यूएनओ का इसको सदस्य बनाया गया था। हालांकि यूएनओ से पहले ही इसका गठन हो गया था, लेकिन बाद में क्या किया गया कि यूएनओ के अंतर्गत इसको समायोजित कर लिया गया या यूएनओ इसको कंट्रोल करने लग गया, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो जितने भी देश है वो सब ऑलमोस्ट संभवतः यूएनओ के सदस्य हैं, इसलिए सभी जो पोस्ट ऑफिस से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समस्याएं होती है या उनसे कोई विधि निर्माण के संबंध में कोई बातचीत होती है तो सब समस्याएं कौन सुलझाता है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संभालता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट कौन है, ठीक है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का पेरेंट डिपार्टमेंट या ये मूल संगठन कौन है इसका, यानी कि मूल संगठन। मूल संगठन की बात करते हैं यानी कि ये किसके अधीन रह के कार्य करता है, तो ये रहता है किसके, इकोसोक के अधीन रहकर ये कार्य करता है, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो यूएनओ का एक बहुत ही अभिन्न या महत्वपूर्ण यानी प्राथमिक अंग है, उसके अधीन रहकर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है वो कार्य क्या करता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो इसके जो बेसिक काम है वो ये है कि ये दुनिया भर में डाक प्रणाली के अलावा, जो डाक प्रणाली होती है दुनिया भर में इधर से उधर एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जो डाक भेजे जाते हैं, उस डाक प्रणाली के अलावा सदस्य राष्ट्रों के बीच डाक नीतियों का निर्धारण करता है तथा उन जो डाकें भेजी जाती है उनकी दरों का निर्धारण करता है। ये इसका काम है किसका, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, ठीक है। तो इसके फंक्शंस की हम बात करते हैं, तो फंक्शंस में क्या करता है ये, पहला जो फंक्शन है इसका वो है दुनिया भर में डाक प्रणाली को क्रियान्वित करना या डाक प्रणाली दुनिया भर में डाक प्रणाली का क्रियान्वयन, डाक प्रणाली का क्रियान्वयन करना। दूसरी बात यह है कि सदस्य राष्ट्रों के बीच विधि या नीतियों का निर्धारण, ठीक है। इसके अलावा डाक सेवा की दरों का निर्धारण, ठीक है, निर्धारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो डाक सेवाएं होती हैं उनकी दरों का निर्धारण भी कौन करता है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन करता है, ठीक है। अब चर्चा में क्यों है ये अभी हाल ही में थोड़े दिनों पहले काफी चर्चा में था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो ठीक ठाक नहीं थे। अंतरराष्ट्रीय जो बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान की, उस पे बार बार समय समय पर मुठभेड़ होती रहती है, तो इस वजह से दोनों देशों के बीच मन मुटाव की स्थिति बनी रहती है। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के जो नियम है जो निर्धारित किए गए थे, इस यूनियन के द्वारा उनका उल्लंघन कर दिया है उन्होंने। उल्लंघन करते हुए बिना भारत को सूचना दिए उन्होंने ये डाक सेवाएं बंद कर दी। हालांकि भारत की जो हवाई सेवाएं वो पाकिस्तान नहीं जाती है, और हवाई जहाज के द्वारा डाक सेवाएं नहीं होती है। वो पहले से ही सऊदी अरब के माध्यम से अपनी डाक सेवाओं को भारत संचालित करता था, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान ने बिना किसी सूचना के इस सेवाओं को बंद कर दिया है। अर्थात जो भारत के बीच जो डाक सेवाएं जो आती थी, जो डाक आती थी जाती थी, उन सभी पे प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए ये चर्चाओं में था। अब बात करते हैं, ये तो इसके मेन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के वर्क हो गए। अब ये जो वर्क करता है ये अपने 4 बॉडीज के माध्यम से करता है, यानी कि इसके क्या है, ये 4 प्रमुख इकाइयां हैं। अगर हम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की जो मुख्य इकाइयों की बात करते हैं, तो जो पहली जो इकाई है वो है कांग्रेस। इसकी जो पहली इकाई है कांग्रेस, दूसरी है प्रशासनिक परिषद, तीसरी जो इसकी इकाई है वह अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, चौथी इसकी जो इकाई है वो है डाक संचालन परिषद। तो ये इन 4 इकाइयों के माध्यम से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कार्य करता है, यूपीआई कार्य करता है। कांग्रेस, प्रशासनिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, डाक संचालन परिषद, ठीक है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो ब्यूरो है वो अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है किसी राष्ट्र को भी, या 2 राष्ट्रों के बीच कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को क्या करना पड़ता है, सूचित करना पड़ता है। तो इन 4 इकाइयों के माध्यम से यूपीयू कार्य करता है, ठीक है। ये हो गई बात यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। तो इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं, मेन जो इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर जो है इसका बर्न में है, बर्न स्विट्जरलैंड में है। बर्न स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है, ठीक है। बर्न स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्या है, मुख्यालय है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं भारत के संदर्भ। 1 जुलाई 1876 को भारत इसका सदस्य बना था, ठीक है। 1 जुलाई 1876 को भारत इसका सदस्य बना। पाकिस्तान भी इसका सदस्य बना, लेकिन वो 10 नवंबर 1947 को बना। और पाकिस्तान क्योंकि उस समय भारत का ही एक हिस्सा था, जब 15 अगस्त 1947 को ये अलग हुआ, तो उसके बाद 10 नवंबर 1947 को पाकिस्तान भी किसका यूपीयू का सदस्य बना।